आइए सबसे पहले मैं उस शख्सियत के दहलीज पर कदम रखता हूँ और दस्तक देता हूँ और जनाब हजरत मौलाना अबू जर साहब कासमी से ये गुजारिश करता हूँ कि कुछ ऐसी बेखुदी है तेरे इंतजार में, कुछ ऐसी बेखुदी है तेरे इंतजार में, और तस्वीर बन चुका हूँ तेरे इंतजार में। आहट पे कान, दर पे नजर, दिल में इश्तियाक, आंखों के अश्क सूख गए इंतजार में। जनाब हजरत मौलाना अबू जर साहब कासमी, नाजिम जामिया तहजीबुल बनात, रामनगर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीना वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हामिलुल क़ुरआन हामिलु रायतिल इस्लाम, मन अकरमहु फ़क़द अकरमल्लाह वमन अहानहु फ़अलैहि लानतुल्लाह। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा अहब्ब अहदुकुम अन युहद्दिस रब्बह फलयक़रइल क़ुरआन, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और अजीज साथियों और रौनक़े स्टेज उलमाए किराम, आज का ये प्रोग्राम नहायत ही मुतबर्रक प्रोग्राम है। प्रोग्राम तो सभी जो दीनी जो भी प्रोग्राम हो सारे के सारे मुतबर्रक होते हैं, लेकिन आज का ये जो प्रोग्राम है ये कुछ और ही अहमियत का हामिल है, इसलिए कि एक कुरान की निस्बत से इस प्रोग्राम को रचाया और सजाया गया है। मेरे अजीज भाइयों, मैंने कुरान करीम की आयत तिलावत की है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे लोगों के बारे में जो जानकार हैं, जानने वाले हैं, दीनी इल्म से वाकिफकार हैं, और जो लोग दीनी उलूम से नाआशना हैं, जो दीनी उलूम से कोसों दूर हैं, जो लोग जिन लोगों का ताल्लुक इल्म से कुछ भी नहीं है, उन लोगों के बारे में बताया। और कुरान ने अलल ऐलान कह दिया और ये बता दिया कि क्या जानने वाले और ना जानने वाले एक बराबर हो सकते हैं? क्या पढ़े लिखे और अनपढ़ एक बराबर हो सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दुनिया का ये दस्तूर है, वो इल्म कोई भी हो, दीनी उलूम हो या असरी उलूम हो, कोई भी इल्म हो, जानने वाले और न जानने वाले, जानकार और अनपढ़ बराबर कभी नहीं हो सकते। मेरे अजीज भाइयों, बात इल्म की आई। इल्म हो तो किस तरह की, इल्म हो तो किस तरह की। मैं किसी इल्म के मुखालिफ नहीं, असरी उलूम भी आज के इस दौर में बेहद ज़रूरी है। असरी उलूम की बेहद ज़रूरत है इस वक़्त, और असरी उलूम के साथ साथ सबसे पहले मुक़द्दम जो इल्म है वो कुरान और अहादीस के इल्म है। इंसान का जिस्म, इंसान खड़ा है, उसके जिस्म का ताल्लुक, उसके बदन के ढांचे का ताल्लुक दो चीजों से है। एक उसके जिस्म और जुस्से से, और दूसरा ताल्लुक रूह से है। अब हम इल्म हासिल करते हैं तो इल्म भी दो तरह के हैं। एक का ताल्लुक इंसान के जिस्म और जुस्से से है, जो यही दुनिया के अंदर जैसे ये बदन है, मर जाने के बाद, यहाँ से मुंतकिल हो जाने के बाद, पर्दा फरमा जाने के बाद ये जिस्म इसी मिट्टी के अंदर खाक में मिलकर एकदम खाकिस्तर हो जाएगा। इसकी जो है कोई हकीकत नहीं होगी। ऐसे ही इल्म की भी हकीकत है कि एक इल्म ऐसी है जो दुनिया के अंदर हासिल करता है इंसान और उसे इसी जगह पे छोड़कर चला जाता है। उस इल्म के हासिल करने से सिर्फ दुनिया में उसका फायदा हुआ। और एक इल्म जिसका ताल्लुक रूह से है, जिसका ताल्लुक रूह से है, जैसे इंसान
बगैर ग़िज़ा खाए, बगैर खाना खाए जिंदा नहीं रह सकता, वैसे ही ये रूह बगैर इसको ग़िज़ा दिए ये रूह भी जिंदा नहीं रह सकती, ये रूह भी पज़मुर्दा हो ही जाएगी। लिहाजा रूह का ताल्लुक जिस इल्म से है वो यही कुरान और अहादीस के इल्म है। रूह को जो है तक़वियत मिलती है इन्हीं कुरान और अहादीस से, जो ऊपर से आया है और ये ऊपर तक जाएगा, ऊपर से आया है और ऊपर तक जाएगा। मेरे अजीज भाइयों, आज इल्म के मौजू पे और इल्म के नाम पे ये बात याद आ गई मुझे, और आपसे बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज हालात किस तरह के हैं। हमारे पेशवा और रहनुमा लोग भी यहां बैठे हैं और हर मैदान में हमारी कौम की रहनुमाई करने के लिए पेश पेश रहते हैं, लेकिन बहन मुस्कान के वाकयात ने हमें इस बात पे बरंगेख्ता किया और सोचने पे मजबूर किया कि हमारे वो पेशवा और रहनुमा कहां सो गए, हमारे पेशवा और रहनुमा वो कहां खो गए, किस मैदान में वो हैं, किस चुंगल में फंसे हुए हैं कि आज तक अपनी बच्चियों के लिए या अपने मुस्लिम कौम के नौजवानों के लिए कोई ऐसा कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी का क़याम नहीं किया। आज हमारे पास वो स्कूल, वो कॉलेज होते तो आज हमारी बच्चियों को बेहिजाब न किया जाता, आज हमारे बच्चियों को हिजाब उतारने पे मजबूर न किया जाता, आज हमारे नौजवानों को खुली आजादी होती इल्म हासिल करने की। और इसी के साथ साथ मैं ये भी कहता चलूं, एक फैशन हमारे समाज में ये भी है जिसको कोई इल्म के नाम से जानते हैं, कोई एजुकेशन के नाम से जानते हैं, मखलूत तालीम। इसकी तो हालत मत पूछिए। इस मखलूत तालीम ने समाज को कैसे कैसे बिगाड़ा है, समाज को कैसे कैसे खोखला बनाया है। मेरे अजीज भाइयों, ये मैं आपको बता दूं कि मखलूत तालीम के ऊपर मुफ्तियान किराम से आप मसला मालूम करें, मुफ्तियान किराम आपको बताएंगे कि मखलूत तालीम हराम है। इख्तिलात की बुनियाद पे एक मौका था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से औरतों ने जाकर कहा और फरमाइश की कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मर्द हजरात हैं इबादत में और दीगर जो भी चीजें हैं तमाम चीजों में हमसे सबकत ले जाते हैं, और हम हैं कि हम हर मैदान में पीछे रह जाते हैं। ऐ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मर्द हजरात मस्जिदों में आते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं और दीन के अरकान को भी सीखते हैं, दीन के बारे में मालूमात भी उन्हें होती है। ऐ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम औरतें हैं कि हमको दीन के जो है मामलात के, दीन के बारे में जानकारी और नॉलेज बहुत कम हुआ करती है और हम लोगों को इससे महरूमी है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की फरमाइश पे ये नहीं कहा कि ठीक है तुम भी मस्जिदों में आ जाया करो और तुम्हें भी दीनी तालीम का इल्म दे दिया जाएगा, तुम्हें भी दीन के बारे में कुछ सिखला दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि ठीक है तुम्हारे लिए भी नज्म होगा और औरतों के लिए अलग इंतजाम किया गया, मर्दों के लिए अलग मस्जिद नबवी में इंतजाम किया गया। ऐ मेरे अजीजों, जरा सोचो तो सही कि कहां हम खोए हुए हैं, कहां सोए हुए हैं कि हम अपनी बच्चियों को, अपनी बालिग बच्चियों को स्कूलों और कॉलेजों में भेज रहे हैं और बेमुहाबा उनका मिलना जुलना और उनका एक साथ उठना बैठना और एक साथ उठते बैठते पढ़ और एक साथ उठना बैठना, एक साथ बैठ करके पढ़ना, ये कहां तक सही है। और फिर हम रोना रोते हैं। आज आए दिन अखबार की सुर्खियों पे आप देखेंगे, ये नजर आएगा कि आज फलां की बच्ची फलां के साथ फरार हो गई, आज फलां के साथ ये मामला पेश आ गया, आज फलां की बच्ची के साथ ये हादसा पेश आ गया। मेरे अजीज भाइयों, आपने कभी सोचा कि ऐसा मामला क्यों आया?
ये इसी की वजह है, ये यही वजह है जिसकी बुनियाद पे एक साथ मिलने जुलने की वजह से इश्क मुआशरा का दौर दौरा है। और यही वजह है कि आज बच्चियां मुर्तद भी हो रही हैं, दीन इस्लाम को खैराबाद भी कह रही हैं। आज जरूरत है, मैं अपने उन रहनुमाओं से कहूंगा कि आप भी मैदान में आइए, और खास तौर से मैं उलमा तबका को कहूंगा कि आप भी मैदान में आइए और ऐसे इस्लामिक स्कूल और कॉलेज का जो है इनेकाद कीजिए, ताकि हमारे बच्चों को और बच्चियों को खुली आज़ादी के साथ तालीम हासिल करने का मौका मिल सके, बाहिजाब उनको पढ़ने का मौका मिल सके, ताकि उनके हिजाब को कोई उतरवाने पे मजबूर न करे। मेरे अजीज भाइयों, बात दरअसल इतना ही नहीं, बल्कि आजकल मैं हकीकत बयानी कर रहा हूं। अगर मेरी बात आपको तल्ख लगे तो माफी चाहता हूं। आजकल तो ये भी है, ये मामला है कि ये कुरान के इल्म हासिल करने वालों को, मौलवी और मौलानाओं को बड़े ही तहकीर नजर से देखी जाती है। सोचा जाता है अरे इनका क्या काम है, सिर्फ कुरान पढ़ लेना, मस्जिद में लोटे ढबढबा लेना, इसके अलावा तो कुछ काम है नहीं। इनको बड़े ही तहकीर और हकारत की नजर से देखा जाता है। मेरे अजीज भाइयों, आज ये कान खोल करके सुन लीजिए और इस बात को गिरा बांध लीजिए कि दुनिया तहकीर उनकी करती रहे, उसकी कोई परवाह नहीं। इन मौलवी और मौलानाओं की और इन हुफ़ाज़े कराम की जिन्होंने कुरान की तालीम हासिल की है, इनका मर्तबा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुलंद किया है, इनका मर्तबा तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, जिनको तुम तहकीर की नजरों से देखते हो, सोचो जरा उनके बारे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। हामिलुल कुरानी हामिलु रायतिल इस्लाम, कि हामिल कुरान, हाफिज कुरान, जो लोग कुरान से वाबस्ता हैं वो इस्लाम के झंडे को उठाने वाले हैं। मन अकरमहु फकद अकरम अल्लाह, जिन लोगों ने इनकी इज्जत की, जिन लोगों ने इनका इकराम किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका इकराम किया। वमन अहानहु फअलैहि लानतुल्लाह, और जिसने इनकी तौहीनी की, जिसने इनकी जो है तहकीर की, उस पर अल्लाह की लानत है, उस पर अल्लाह की फटकार है। इतना ही पे बस नहीं, बल्कि आज मैं ये भी आपको बताता चलूं कि इन हजरात की जरूरत आपको दुनिया में भी है और मरने के बाद आखिरत में भी पड़ेगी। हमारे ये उलमाए किराम जो 8 साल 12 साल जो है चटाइयों पे बैठ करके इल्म दीन को हासिल किए हैं, आज कौम को जरूरत हर कदम पे इनकी पड़ेगी और आखिरत में भी, मरने के बाद भी इनकी जरूरत पड़ेगी। ये मैं नहीं कहता, हदीस के अंदर मौजूद है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब इंसान दुनिया से चला जाएगा और ये दुनिया फना हो जाएगी, ये दुनिया खत्म हो जाएगी, उस वक़्त हिसाब व किताब, जज़ा सजा के मामले मुकम्मल हो जाएंगे। जन्नती लोग जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी लोग जहन्नम में चले जाएंगे। जब सारा मामला हो जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों से पूछेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों से पूछेगा क्या है लोगों, जैसा मैंने तुमसे वादा किया था, जैसा मैंने तुमसे कहा था दुनिया के अंदर, वैसा तुमने पाया या नहीं? मैंने अपना जो जो वादा किया था, हमने अपना वादा पूरा किया है या नहीं? तमाम लोग कहेंगे ऐ मेरे मौलाए करीम, आपने तो वो तमाम के तमाम वादे पूरे कर दिए हैं, हमें तो उस वादे में जर्रा बराबर कहीं कमी नहीं नजर आती। मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेगा नहीं नहीं नहीं, अभी एक वादा बाकी है, अभी एक वादा बाकी है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेगा कि अभी एक वादा बाकी है, तमाम लोग अचंभे में पड़ जाएंगे, ताज्जुब में पड़ जाएंगे और एक दूसरे से सरगोशियां करने लगेंगे, अल्लाह का कौन सा वादा अभी बाकी है, अल्लाह का कौन सा वादा अभी बाकी है। तो वहां से जो है मजलिस बर्खास्त होगी, लोग वहां से चल देंगे, जन्नत में एक बाजार लगेगी, वहां पे उलमाए किराम की जमात बैठी होगी। ये लोग अपने दौर के, अपने कौम के उलमा के पास जाएंगे और जाएंगे वहां जाकर के उलमाए किराम को तलाश करेंगे और जाकर के उनसे सवालात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आज तो गजब हो गया, आज तो अजीब मामला हुआ,
कहा क्या हुआ, बताओ तो सही। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि ऐ लोगों, बताओ मैंने तुमसे जो जो वादे किए थे सारे वादे पूरा कर दिया या नहीं। हम लोगों ने जवाब दिया, मेरे मौला तूने तो जैसा वादा किया था वो सारे के सारा वादा तूने पूरा कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि नहीं नहीं, अभी एक वादा बाकी है, अभी एक वादा बाकी है। तो उलमाए किराम कहेंगे कि हाँ हाँ अभी तो एक वादा बाकी है, और अल्लाह ने जितने वादे किए थे उन तमाम वादों में सबसे अहम वादा वही है जो वादा बाकी है। सबसे अहमियत का हामिल वादा वही है। लोग पूछेंगे कि आप बताएं, दुनिया में आपने हमारी रहनुमाई की, आखिरत में भी आज हमें आपकी रहनुमाई की जरूरत है। हमें बताएं कि अल्लाह का कौन सा वो वादा है जो अब तक पूरा नहीं किया। उलमाए किराम उस वक्त बताएंगे कि वो दीदार खुदावंदी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की दीदार है जो अभी बाकी है, वो दीदार अभी नहीं हुई। मेरे अजीज भाइयों, आज जरूरत है कि हम अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाएं। आज जरूरत है कि हम अपने बच्चे को आलिम दीन बनाएं। फिर जरूरत पड़े तो उन्हें मास्टर बनाएं, डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, प्रोफेसर बनाएं। दुनिया का जो भी आला से आला तालीम आपको देनी है दीजिए, मैं उस पर कोई एतराज नहीं करता। आज जरूरत भी है उसकी, लेकिन सबसे पहले हम अपने बच्चों को इस काबिल तो बनाएं कि हमारा बच्चा ला इलाहा इल्लल्लाह का माना समझने वाला हो जाए, हमारा बच्चा अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुकद्दस कलाम को पढ़ने वाला बन जाए, उस मुकद्दस कलाम में क्या कहा गया है, क्या सुना गया है, क्या बताया गया है, उसको समझने वाला बन जाए। मेरे अजीज भाइयों, 6ठी सदी ईस्वी खत्म होने को, 6ठी सदी ईस्वी में पूरी इंसानियत सिसक रही थी, बिलक रही थी। पूरे इंसानियत जुल्म जबर की जो है आमाजगाह बनी हुई थी। पूरी दुनिया के अंदर तशद्दुद ही तशद्दुद था, और हर तरफ जुल्म ही जुल्म था। बुराइयों का दौर दौरा था, हर एक बुराई में मस्त था। कोई शराबी था, कोई कबाबी था, कोई शबाबी था। दुनिया की हर एक बुराई उनमें पाई जाती थी। तो मेरे अजीज भाइयों, उसी का नक्शा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खींचा है कि देखो वो बुराई भी हुई, वो जो है जुल्म और जबर भी हुआ, वो तशद्दुद भी हुआ, तो आखिर क्यों? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका नक्शा बहुत ही अच्छे अंदाज में खींचा। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। कि जब 6ठी सदी ईस्वी में जो जुल्म बपा था, जो बुराई फैली हुई थी, हर तरफ जुल्म ही जुल्म था, हर एक दूसरे के खून के दर पे था, कहीं सुकून और चैन मैसर नहीं था। जहां भी इंसान था बेचैनी के आलम में जिंदगी गुजार रहा था। वैसे वक्त में वो बेचैनी, वो परेशानी, वो जो है लम्हात क्यों आए, उसकी वजह क्या थी? तो मेरे अजीज भाइयों, कुरान ने नक्शा खींचा, कहा कि हर तरफ जुल्म बपा था, हर तरफ जो है बुराई का दौर दौरा था। और ये क्यों था? बिमा कसबत ऐदिन नास, ये लोगों के अपने ही किए के अमाल थे, लोगों के अपने ही करतूतों के फल थे। पता ये चला कि आज भी जो हम बेचैनी के आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं, आज भी हम कहीं सुकून और चैन की जिंदगी महसूस नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह यही है कि आज हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में हर तरह की बुराइयां पैवस्त हो चुकी हैं, हर तरह की बीमारियां सरायत कर चुकी हैं, हर तरह की बुराइयां जो है आ चुकी हैं, जिसकी बुनियाद पे आज हम बेचैनी के आलम में जो है जिंदगी बसर कर रहे हैं। मेरे अजीज भाइयों, चलते चलते मैं आपको यह भी बताता चलूं कि जब 6ठी सदी ईस्वी में यह मामला हुआ और इस तरह का जो है इस तरह के हालात पैदा हुए, तो फिर उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस नबी उम्मी का ज़हूर किया। उस नबी उम्मी का ज़हूर हुआ जो सारे जहान का दर्द अपने सीने में समेटे हुआ था, जो गमखार था, गरीबों का मददगार था, गरीबों का मसीहा था, हर तरह की जो है मदद को उनकी पहुंचता था। मेरे अजीज भाइयों, उस जाते अक़दस की क्या कहना, उस जाते अक़दस के बारे में मैं क्या बताऊं आपके मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए तो वो तो उस जो ज़हूर हुआ आपकी आमद का, जो आपकी आमद की बरकत हुई, वो तो दूर की बात है। अम्मा आमिना कह रही हैं, अम्मा आमिना फरमाती हैं कि अरे
जब जो है मोहम्मद मेरे पेट में आ गए, जब मोहम्मद मेरे शिकम में थे, उसी वक़्त से जो है करामात जाहिर होने लगी, उसी वक़्त से मुअजिज़ात जाहिर होने लगे। कहा कौन से मुअजिज़ात जाहिर होने लगे? अम्मा आयशा फरमाती हैं कि क्या बताऊं, जब रात को सोने के लिए जाती हूं तो देखती क्या हूं कि सितारे झुक झुक कर मुझे सलाम कर रहे हैं। जब मैं कुएं पे पानी भरने के लिए जाती हूं तो कुआं का पानी उबल कर खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। मोहम्मद मेरे शिकम में है, मोहम्मद मेरे पेट में है, और मैं चलती हूं, अरब के संगलाख जमीनों पे कदम रखती हूँ तो जमीनें फूल जैसी महसूस होती हैं। मेरे नबी की बरकत क्या पूछते हैं, माँ के पेट में है तो यह आलम है। जब दुनिया के अंदर आए तो तमाम दुनिया के लोगों के गमों को दिलों में समेटे हुए आए, और इस दुनिया से जाने का वक्त भी हुआ तो उम्मती उम्मती करते हुए गए, अपनी उम्मती के गम को फिक्र को लेकर के गए। मेरे अजीज भाइयों, जिस नबी ने अपनी उम्मत के लिए इतना रोया हो, जिस नबी ने अपनी उम्मत के लिए इतना कुछ सोचा हो और ऐसा रोया हो कि कुरान ने उस रुलाई का नक्शा खींच दिया हो, फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहादल हदीस असफा, कुरान ने कह दिया। और हजरत अबू बकर जाते हैं, कहते हैं ऐ नबी बस अब मत रोइए, बस कीजिए। मेरे अजीज भाइयों, मेरा नबी जो सारे जहान का दर्द अपने सीने में लिए हुआ है, अपनी उम्मती के लिए इतना रो रहा है, जरा उसकी उम्मती को अपने नबी का ख्याल है, अपने नबी की सुन्नत के ख्याल है, अपने नबी के हुक्मों का पामाली कितना कर रहा है इसका ख्याल है। मेरे नबी का हुक्म है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, इल्म दीन का हासिल करना तमाम मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि दुनिया के अंदर जैसे इंसान आया है और नमाजें पढ़ना उसके ऊपर फर्ज है, रोजे रखना उसके ऊपर फर्ज है, इसी तरीके से नमाजों के अरकान को सीखने के लिए, नमाजों के तरीकों को सीखने के लिए इल्म दीन का हासिल करना भी फर्ज है, इल्म दीन का हासिल करना फर्ज है। मेरे अजीज भाइयों, और मैं बताता चलूं आपको, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया उन हुफ्फाज के लिए जो हाफिज कुरान हैं, जो अल्लाह के मुक़द्दस किताब को अपने सीने में समेटे हुए हैं और महफूज किए हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, कितनी अच्छी बात कही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इज़ा अहब्ब अहदुकुम अन युहद्दिस अल्लाह फलयक़रअल कुरान, कि जब तुम में से कोई शख्स चाहे कि वो अल्लाह से बात करे, जब तुम में से कोई शख्स चाहे कि अपने परवरदिगार से बात करे, फलयक़रअल कुरान, तो उसे चाहिए कि वो कुरान पढ़े। अगर आप ये चाहते हैं कि हमें अपने परवरदिगार से बात करने का शर्फ हासिल हो, अगर आप ये चाहते हैं कि हमें अपने परवरदिगार से गोयाई मैसर हो, तो आप कुरान पढ़ें, गोया कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बातें कर रहे हैं। और मेरे अजीज भाइयों, मैं कुरान पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले के बारे में भी ये कहता चलूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना ऊंचा मकाम दिया है पढ़ाने वाले का भी और पढ़ने वाला का भी। हदीस पाक में है, इज़ा मात इब्न आदम इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास, कि जब इंसान मर जाता है, आदम की औलाद दुनिया से चला जाता है, तो उसके अमाल मुनक़ते हो जाते हैं, उसके अमाल खत्म हो जाते हैं। इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास, मगर 3 काम ऐसे हैं जो दुनिया में कर गुजरता है तो क़यामत तक उसके सवाब मिलते रहते हैं। वो 3 काम क्या हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक करके गिनाया, कहा कि सदक़तुन जारियतुन, सदक़े जारिया है। दुनिया के अंदर इंसान सदक़े जारिया किया, उसका सवाब उसे क़यामत तक मिलता रहेगा। फिर फरमाया औ इल्मिन युन्तफ़अु बिहा, ऐसा इल्म जिससे आम लोग फायदा उठाए, ऐसा इल्म जिससे आम लोग फायदा उठाए। अगर किसी के पास ऐसा इल्म है, एक हाफिज कुरान है और बच्चों को हाफिज कुरान बना रहा है, पढ़ा रहा है, फिर जो है क़यामत तक उसके नाम अमाल में नेकियां लिखी जाती रहेंगी। तीसरे नंबर पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलदिन सालिहिन यदउ लहू, नेक और सालेह औलाद
कि जब भी उसकी हाथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर में उठे तो अपने वालिदैन को उस दुआ में याद करे और कहे रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मेरे अजीज भाइयों, इल्म दीन बहुत ही जरूरत की चीज है और बहुत ही अहम चीज है। हम में से हर एक शख्स को चाहिए कि हम यहाँ पे अहद करें और जो है वादा करें कि हम और कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अपने बच्चों को आधी रोटी खाएंगे, फिर भी अपने बच्चों को कुरान का इल्म सिखाएंगे, हदीस का इल्म सिखाएंगे, हदीस का इल्म पढ़ाएंगे। आज इस कुरान और हदीस से दूरी का नतीजा है कि हमारे कौम जगह जगह कदम कदम पे पीटी जा रही है और जगह जगह जो है उसको शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। मेरे अजीज भाइयों, एक बच्चा जब हाफिज़े कुरान होता है तो सिर्फ उस तक नहीं, हाफिज़े कुरान की तो दूर की बात है, कुरान से जो वाबस्ता हो जाता है, कुरान से जो मुंसलिक हो जाता है, उसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि उसके बारे में अहादीस मुबारका मौजूद है और बताया गया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में एक औरत थी जो हालत हमल से थी, उम्मीद की हालत से थी। उसके शौहर का इंतकाल हो गया। जब उसने अपनी जिंदगी के अंदर बच्चे को जना और बच्चा दुनिया के अंदर आया, बच्चा पैदा हुआ, बच्चे की परवरिश की अच्छे ढंग से और जब अपनी तोतली जुबानों से बोलने के काबिल हो गया, अल्लाह अल्लाह कहने के काबिल हो गया, अब्बा अम्मी कहने के काबिल हो गया, तो उसकी माँ ने किसी स्कूल के अंदर नहीं, किसी कॉन्वेंट के अंदर नहीं, किसी मिशन के अंदर नहीं, किसी जो है यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं, बल्कि मदरसे के एक मकतब में और मस्जिद के एक मकतब में इमाम साहब के पास ले जाकर के बैठा दिया और कहा, मौलाना साहब, मेरा ये बच्चा है, यही मेरा सब कुछ है, यही मेरा सरमाया है, इसके अलावा दुनिया में दूसरा कोई मेरा नहीं है। आप इस बच्चे को जरा कुरान पढ़ना सिखा दें, आप इस बच्चे को दीनी उलूम सिखा दें। उसकी माँ ने वहाँ बैठाया और चली गई। अल्लाह मौलाना साहब जब पढ़ते हैं और कहते हैं कि बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज भाइयों, जब मौलाना साहब कहते हैं कि बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो क्या आलम होगा। बच्चा पढ़ता है और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं। देखते क्या हैं कि एक कब्र है जिसमें एक शख्स को अजाब हो रहा है, चले जाते हैं, फिर उधर से कुछ दिनों के बाद वापस आते हैं। देखते क्या है कि वो शख्स जिसको अजाब हो रहा था, जिसको सजाएं दी जा रही थी, आज वो बिल्कुल खुश खुर्रम है, उसके ऊपर से अजाब हटा लिए गए। सोचने पे मजबूर हो गए, अल्लाह के नबी थे, सोचने पे मजबूर हो गए। कहा कि ए मेरे मौलाए करीम, ये क्या माजरा मैं देख रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले इधर से गुजरा हूँ, इसके ऊपर अजाब मुसल्लत थे, इसके ऊपर तेरा कहर नाजिल हो रहा था। ऐ मेरे मौला, मरने के बाद इसने कौन सा अमल कर लिया कि आज जो है ये आराम और राहत में है, खुश व खुर्रम है, इसके ऊपर से अजाब हटा लिए गए। मेरे अजीज भाइयों, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते हैं और आकर के बताते हैं कि नहीं नहीं, इसने जो है मरने से पहले अपनी जो है बीवी को और उसके जो है पेट में एक बच्ची को छोड़ा था। उसकी माँ ने किसी जो है स्कूल और कॉन्वेंट और मिशन में दाखिला नहीं कराया, बल्कि मस्जिद के मकतब में और इमाम साहब के पास ले जाकर के बैठा दिया और कहा कि इमाम साहब इसको दीनी उलूम हासिल कराइए। जब जो है इमाम साहब ने पढ़ा और कहा, पढ़ो बेटे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ ईसा, तेरे रब को जलाल आया, तेरे रब को जोश आया कि ये शख्स जिसको मैं अजाब में मुसल्लत रखा हूँ, इसकी औलाद, इसका बच्चा अभी बोलने के काबिल भी नहीं हुआ, अपनी तोतली जुबानों से बोल रहा है। ये उसका बच्चा दुनिया के अंदर अगर किसी काम का आगाज कर रहा है, किसी काम की शुरुआत कर रहा है, तो वो अपने रब के नाम से शुरू कर रहा है। ऐ ईसा, मेरे रहमत को जलाल आया, मैंने उसके गुनाहों को माफ कर दिया और उसको जो है उसके ऊपर से सजा और अजाब को हटा लिया। कुरान की निस्बत से जो भी जुड़ा है उसका मकाम बड़ा ही ऊंचा हुआ है। एक माँ जुड़ी
एक बाप है जिसकी औलाद है कुरान से वाबस्ता हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका भी मकाम बुलंद किया। इसलिए ऐ मेरे अजीज भाइयों, मेरा वक्त खत्म हो गया है, मुकम्मल हो चुका है। इस वजह से आखिर में मैं आपसे ये कहते हुए अलविदा चाहता हूँ कि हम सब ये अहद करें कि अपने बच्चों को दीनी तालीम पढ़ाएं, दीनी उलूम से रास्ता पर रास्ता करें, और हरगिज हरगिज हम अपने बच्चों को ऐसे कॉलेज और ऐसे स्कूलों में न दें, हरगिज हरगिज अपनी बच्चियों को ऐसे स्कूलों में न दें जहां पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के बारे में बताने जाने का, सलीका सिखाए जाने का हुक्म भी जारी किया जाता हो, और वहां पे जो है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों को कदमों से रौंदा भी जाता। ऐसे स्कूलों में आप अपने बच्चों का एडमिशन हरगिज न कराएं जहां पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की जिंदा करने की जो है लोगों से वादा भी किया जाता हो, और वहां पे उन स्कूलों में बच्चियों को गाने सिखाए जाते हो, डांस सिखाए जाते हो। मेरे अजीज भाइयों, कैसे हम उम्मीद करेंगे अपने बच्चियों से और बच्चों से? क्या हमारी बच्चियां फरार नहीं होंगी? क्या हमारी बच्चियां ऐश्वर्या की जो है एक्टिंग नहीं करेंगी? क्या हमारे बच्चे सलमान की एक्टिंग नहीं करेंगे? मेरे अजीज भाइयों, जरूर करेंगे, इसलिए कि उनको वही माहौल मिल रहा है। जब हमारी, और बड़े ही बेगैरती की बात यह है कि हमारे लोग, हमारे मुसलमान भाई भी जाते हैं और जाकर के अपनी बेटी और बेटों के बैठ करके डांस को देखते हैं और उस पर फख्र महसूस करते हैं। मेरे अजीज भाइयों, आप जब बोएंगे खेत में धान तो गंदुम नहीं काटेंगे। आप कहते हैं कि हमारे बच्चे और हमारी नस्ल नौ बेकार हो रही है। जब आप धान की फसल लगाए हैं तो गंदुम कैसे काटेंगे? जब आप बीज गलत डालेंगे तो कैसे फसल और पौधा सही तैयार होगा? इसलिए ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों की सही तालीम और तरबियत की जो है इंतज़ाम फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों को कहने सुनने पे अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।